आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे किस तरह आप फटाफट ड्राइवर एप्लीकेशन डाउनलोड करके साइन अप कब यूज़ करके आप फटाफट पे एज अ ड्राइवर रजिस्टर हो सकते हैं। सबसे पहले हम ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही इस तरह से एक एप्लीकेशन आइकन हमारे फ़ोन पे आ जाएगा जिसका नाम होगा फटाफट ड्राइवर। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ फटाफट ड्राइवर को। फटाफट ड्राइवर को ओपन करते ही आपको बिल्कुल बॉटम में एक साइन अप का क्लिक नज़र आएगा। साइन अप पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब यहाँ पे आपको अपने मनपसंद जो भी आपको यूज़र नेम ठीक लगता है आप वो डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल देता हूँ। अब अपना नाम डालेंगे, योर लास्ट नेम, ईमेल आईडी, आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे यहाँ पे और पासवर्ड सेट कर लेंगे। सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में जाके फिर से डालना है और साइन अप पे आप क्लिक कर देंगे। यूज़र नेम जैसे कि अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ऑलरेडी है, तो अब आपको मल्टीपल यूज़र नेम यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं कोई और यूज़र नेम ट्राई करता हूँ। ये यूज़र नेम ट्राई करते ही अब आपको अपने जो भी फ़ोन पे OTP आएगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब OTP एंटर करने के बाद आपको इस तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा जहाँ पे आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है, RC, आधार कार्ड, व्हीकल टाइप कि आपके पास बाइक है, ऑटो है या कैब है जिससे भी आप डिलीवरीज करना चाहते हैं, आपकी अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या आप अपनी सेल्फ़ी भी ले सकते हैं और अपनी बैंक डिटेल्स, ताकि अगर हमें ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने हो तो हम आपके डायरेक्ट उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मैं अपनी सिटी सेलेक्ट करूँगा। सिटी सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे अपनी सिटी सर्च भी कर सकते हैं और अगर आपको सिटी अपनी यहीं पे शो हो रही है तो आप उसको यहीं पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद मैं को ड्राइविंग लाइसेंस की अपनी फ़ोटो डालूँगा। तो अब जैसे कि इसमें 2 ऑप्शन है, एक है डॉक्यूमेंट, दूसरा है इमेज। डॉक्यूमेंट में आप कोई भी अपना PDF या जैसे भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है वो ले सकते हैं और इमेज में आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इमेज में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कैमरे से तभी की तभी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी गैलरी से अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से कैमरे से क्लिक कर लेता हूँ। मैंने ये डमी फ़ोटो अपलोड की है। सो आपको अपनी रियल फ़ोटो जो आपका बिल्कुल एग्जिस्टिंग न्यू ड्राइविंग लाइसेंस है उसे ही करनी है। अगर आपका वो एक्सपायर्ड होगा तो आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट भी हो सकते हैं। इसी तरह से RC भी आपको अपनी वैलिड डालनी है सो दैट वो आपकी रिजेक्ट ना हो। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको इनवैलिड नहीं डालना, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको एक्सपायर्ड नहीं डालना, सो दैट आपको आगे जाके उसमें इशू ना आए। अब यहाँ पे आपने अपने आधार कार्ड, RC, लाइसेंस डाल दिया। अब यहाँ पे मैं अपनी व्हीकल सेलेक्ट करूँगा। मेरे पास बाइक है। अब मुझे अपनी सेल्फ़ी लेनी है इसके अंदर, तो मैंने अपनी सेल्फ़ी ली यहाँ पे और बैंक डिटेल्स में यहाँ पे अपनी एंटर कर दूँगा। बैंक डिटेल्स भी डालने के लिए आप अपना जो भी पासबुक है या कैंसिल चेक है आपके पास या फिर किसी भी तरह आपके पास बैंक की डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, सो दैट टीम उसको वेरीफाई करके अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे अपने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी डाल दी। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले अभी आपसे मांग रहा है एक्सपायरी डेट। अब ये देखिए एक्सपायरी डेट मांग रहा है, तो आपको एक्सपायरी डेट वैलिड डालनी होगी कि आपका जो लाइसेंस है वो कब तक वैलिड है। यहाँ पे डेट डालने के बाद भी जो हमारी टीम है वो जब रिव्यू करेगी तब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी। अब यहाँ पे आपके पास आ गया कि आपका अकाउंट जो है वो अंडर रिव्यू है, मतलब कि टीम उसको देख रही है। टीम जैसे ही आपको पैनल से अप्रूव करेगी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके, तब आप अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब जैसे ही टीम आपको वेरीफाई कर देगी आपके पास इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगी, सक्सेसफुल अकाउंट क्रिएशन। आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद आप इस पर एग्री करके उस स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ पे आपके पास ऑर्डर्स आया करेंगे। अब जब भी आप काम करना चाहते हैं फटाफट के साथ, या जब भी आपको काम करने का मौका मिलता है, जैसे भी आपको आपका जो भी शेड्यूल है काम करने का, तब आपको मेक श्योर करना है कि आप एप्लीकेशन ओपन करके यहाँ पे ज़रूर चेक कर लें कि आप ऑन ड्यूटी हैं। अगर ये ऑन ड्यूटी नहीं होगा तो आपको कोई भी टास्क नहीं आ पाएंगे।
जैसे कि अब आप ऑन ड्यूटी हैं तो आप इस एप्लीकेशन को ओपन रख सकते हैं और वेट करेंगे किसी भी टास्क को आने का। जिस तरह से मेरे पास अभी एक टास्क आया है जिसमें मेरे को शो हो रहा है कि पिकअप मेरा ये है और ड्रॉप मुझे यहाँ पे करना है। तो पिकअप एड्रेस भी शो हो रहा है यहाँ पे और मुझे ड्रॉप एड्रेस भी शो हो रहा है और कस्टमर का नाम भी। तो मैं इस ऑर्डर को यहाँ से एक्सेप्ट कर लूँगा। यहाँ से एक्सेप्ट करना ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। अब आपने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक पिकअप का टास्क है आपके पास और एक डिलीवरी का टास्क है। पिकअप का मतलब ये है कि आपको वो ऑर्डर पहले पिकअप करना है और देन पिकअप करने के बाद आपको उसको डिलीवर करना है। तो आप क्या करेंगे जब इस टास्क को आप करने लगेंगे, अब जैसे आप कोई XYZ लोकेशन पे खड़े हैं और आपका जो पिकअप लोकेशन है वो आपसे कुछ किलोमीटर या कुछ मीटर दूर है, तो आप यहाँ पे पिकअप पे क्लिक करेंगे। पिकअप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सारी डायरेक्शन दिख जाएगी कि आपको पिकअप करने कहाँ जाना है। इस एरो को, जो ये ऑरेंज कलर में एरो है, इसको क्लिक करके आप डायरेक्ट गूगल मैप पे भी जा सकते हैं और गूगल मैप से आपको वो डायरेक्ट दिखा देगा कि आपको पिकअप करने कहाँ पे जाना है, सो दैट आपको ईजी हो पिकअप करने के लिए। यहाँ से आपको टास्क डिटेल शो हो जाएंगी कि आपको क्या क्या पिकअप करना है वहाँ से। जैसे आइटम है फॉर्चून सोयाबीन, आपको पिकअप करना है 3 लीटर्स, ठीक है, सो दैट आपको ईजी रहे और आप उस आइटम को चेक करके पिकअप कर लें। यहाँ पे आपको ये पता लग जाएगा कि पेमेंट टाइप कैश है, ताकि आपको कस्टमर से कैश पिक करना है। तो अब जैसे ही आप अपनी लोकेशन से चलना स्टार्ट करेंगे तब आपको ये स्टार्ट स्लाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो है टास्क को स्टार्ट कर लिया। अब टास्क को स्टार्ट करने के बाद जब आप उस पिकअप लोकेशन पे पहुंच जाएंगे और ऑर्डर को पिकअप करने के बाद आप उस पिकअप को सक्सेसफुल करेंगे। अब आपने जो पिकअप है वो सक्सेसफुल कर लिया है। आपको दिख जाएगा कि आप यहाँ से कितने मीटर या कितने किलोमीटर चले हैं उसको पिकअप करने के लिए, कितना आपको उसमें टाइम लगा है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली डिलीवरी टास्क आ जाएगा। डिलीवरी टास्क में आपको कस्टमर का नाम शो हो जाएगा, कस्टमर का फ़ोन नंबर यहाँ से आपको शो हो जाएगा जिसको आप कॉल कर सकते हैं। आप कस्टमर को डायरेक्ट यहाँ से मैसेज भी कर सकते हैं कि आपका, अगर आपको एड्रेस कंफर्म करना है, कुछ भी कंफर्म करना है, तो आप यहाँ से उसको मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी तरह से आपके पास ऑरेंज आइकन है एरो के साथ और आप उसकी लोकेशन गूगल मैप पे ट्रैक करके भी जा सकते हैं। और अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो यहाँ पे आ जाती हैं जो आपको पिकअप के टाइम ध्यान रखनी है। इसी तरह से यहाँ कैश आपके पास आ रहा है और टोटल अमाउंट आ रही है कि आप टोटल अमाउंट कितनी लेनी है, जैसे यहाँ पे 419 है। अब जैसे ही आपने पिकअप कर लिया, आपने पिकअप सक्सेसफुल कर दिया, अब आपको पिकअप पे चलने से पहले इसको स्टार्ट करना है। तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ कि अब मैं चल रहा हूँ वहाँ से। चलने के बाद जब मैं कस्टमर की लोकेशन पे पहुँच जाऊँगा और कस्टमर को पैकेट पकड़ा दूँगा, उसके बाद कस्टमर से पैकेट जैसे ही मैंने डिलीवर किया तो मेरे को यहाँ से इसको सक्सेसफुल करना है। सक्सेसफुल करने के बाद आपको फिर से दिख जाएगा कि आपने डिस्टेंस आपका कितना हुआ, ड्यूरेशन आपकी कितनी हुई, कितने मिनट आप चले, और यहाँ पे आपको अर्निंग डिटेल पता लग जाएंगी। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके दोनों टास्क सक्सेसफुल हो गए हैं। इसी तरह से अगर आपने एक दिन में 5, 10, 15 टास्क लगाए हैं तो आप यहाँ से साइड मेन्यू में जाके अर्निंग्स के अंदर शो हो जाएगा आपको कि आपके पास कितनी अर्निंग हुई है टोटल।